स्टूडेंट्स, आज लेसन नंबर 7 हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 5 के स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट। ये लेसन का नाम है हैंडलिंग पोल्यूशन एंड डिजास्टर्स। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। प्रदूषण को से कैसे टैकल किया जाएगा और प्रदूषण से जो बर्बादी होती है वो बर्बादी को कैसे रोका जाएगा, कैसे कम किया जाएगा और किस प्रकार की बर्बादी होती है और किस प्रकार से क्या होता है, इसके बारे में इस पाठ में विस्तृत रूप से दिया गया है। हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप है ना पूरी तरह से एकाग्रित होकर इस मेरा लेक्चर को सुनेंगे और सुन के समझने का कोशिश करेंगे। क्लास 5 के स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट कीजिए। वी शैल लर्न टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है ना, लगभग है ना टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है ना 4 टाइप का होता है। एक एयर पोल्यूशन होता है, दूसरा होता है सॉइल पोल्यूशन होता है, तीसरा वाटर पोल्यूशन होता है, चौथा नॉइस पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन कितने प्रकार के? लगभग 4 प्रकार के। एक एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन होता है। डिजास्टर से क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बहुत बारिश हुआ जिससे बाढ़ आ गया, या नहीं तो बहुत बड़ा भूकंप हुआ, भूकंप के कारण क्या हो गया, धरती फट गया, बहुत सब घर गिर गए, बहुत सा बर्बादी हो गया। और दूसरा डिजास्टर क्या होता है? ह्यूमन मेड डिजास्टर, मानव द्वारा ही बर्बादी हुआ। जैसे नेचुरल में अर्थक्वेक्स आया, वॉल्केनिक एरप्शंस आया। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, वॉल्केनिक एरप्शन मतलब ज्वालामुखी पर्वत फटना। फ्लड्स मतलब क्या होता है? बाढ़। ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा, जिस साल वर्षा नहीं होती है। साइक्लोन मतलब तूफान। सुनामी मतलब आप जानते ही होंगे। ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में क्या होता है? एपिडेमिक्स होता है, फायर्स होता है। एपिडेमिक्स की मतलब संक्रमित बीमारियां फैलाना, जिस तरह आपको कोरोना है, जैसे फायर, आग लगी हुआ। तो सबसे पहले हम पोल्यूशन के बारे में जानने चाह रहे हैं। पोल्यूशन, एनी हार्मफुल चेंज इन एयर, वाटर, लैंड और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्शन इज कॉल्ड पोल्यूशन। कोई भी किसी प्रकार का हार्मफुल मतलब बहुत खतरनाक बदलाव है ना, जो हवा में होता है, जो पानी में, जो धरती पर और जो पर्यावरण में, जो आदमी द्वारा ही किया जाता है और आदमी के कारण से ही, मतलब आदमी अपना आपको है ना सही ढंग से पेश नहीं आकर किसी चीज का गलत इस्तेमाल करके, गलत ढंग से है ना आदमी है ना कोई चीज का गलत इस्तेमाल करके जो करता है, तो इसका प्रभाव किस पर आता है? इसका सीधी प्रभाव हवा, पानी, धरती पर और पर्यावरण पर पड़ता है। इससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। सीधे प्रदूषण के मतलब गंदगी। प्रदूषण के मतलब क्या होता है? गंदगी होता है। दी थिंग्स सच एज स्मोक और वेस्ट दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। और पोल्यूशन का मुख्य वजह क्या होता है? धुआं होता है, वेस्ट होता है। वेस्ट मतलब हमारा जितना कचरा है, हम कभी धरती पर, जमीने पर फेंक देते हैं, कभी पानी में फेंक देते हैं। और क्या होता है? और हवा कैसे प्रदूषित होता है? प्रदूषित होता है धुआं के कारण, जैसे कि फैक्ट्री के धुआं सब हैं। और जैसे कि पानी प्रदूषित होने के लिए फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है वो जाकर पानी में जाकर नदियों में, पोखर में उसको बहा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पानी बहुत प्रदूषित हो जाता है। तो प्रदूषण का मुख्य 2 चीज होते हैं प्रदूषित करने के लिए। प्रदूषित जिससे ज्यादा होने का चांसेस है ना 2 चीज से होता है, एक धुआं से होता है, एक कचरा से होता है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, व्हाट कॉज इट। और दूसरी बात क्या है कि पोल्यूशन आखिर कैसे होता है? एयर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन पोल्यूटेंट्स गेट रिलीज इनटू द एयर ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। जो हवा का जो प्रदूषण होता है, तो हवा का प्रदूषण इसीलिए होता है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो पोल्यूटेंट्स है ना हवा में रिलीज कर दिया जाता है, जिसके कारण हवा है ना प्रदूषित होता है। जैसे कि क्या पोल्यूटेंट्स होते हैं, कैसे रिलीज किया जाता है, सुनेंगे। बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स। Burning of fossil fuel release gases and harmful chemicals into the air। अब जैसे कि फोसिल फ्यूल्स किसको बोलते हैं? पेट्रोल और डीजल। और इसको है ना हम अपने गाड़ियों में, मोटर गाड़ियों में, ट्रक में इसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर ये गाड़ियों से क्या होता है? धुआं निकलता है। ये धुआं सीधे जाके हवा में मिलता है
और बाद में है ना बहुत से फैक्ट्रियों के द्वारा क्या किया जाता है, बहुत से फैक्ट्री है, बहुत सारे केमिकल्स मिलाकर क्या करते हैं, सामानों को तैयार करते हैं। वही धुआं को वो फैक्ट्री से भी रिलीज करते हैं, कल कारखाने भी रिलीज करते हैं, वो हवा में जाकर क्या होता है, हवा में मिल जाता है, हवा प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल्स, बहुत सा गाड़ियां हैं और बहुत सा फैक्ट्री है, बर्निंग ऑफ गार्बेज पोल्यूट इन द एयर। और जैसे फ्यूम्स आता है, फ्यूम्स मतलब जो लहरें निकलती है, जो धुआं निकलता है किससे, जो वाहनों से, फैक्ट्रियों से, और बाद में हम गार्बेज को है ना जला देते हैं, तो वो गार्बेज का जो जला हुआ धुआं है ना वो जाकर हवा में मिल जाता है। इससे क्या होता है, हवा प्रदूषित हो जाता है। डिफोरेस्टेशन आल्सो लीड टू एयर पोल्यूशन। और डिफोरेस्टेशन किसको बोलते हैं, जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, हम क्या करते हैं, उसे काट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और जिससे क्या होता है, जाकर जो भी है ना ये प्रदूषण है ना बहुत बड़े पैमाने में जल्दी फैल जाता है। द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय एयर पोल्यूशन आर, और जो एयर पोल्यूशन जो बड़े पैमाने पर बढ़ता है तो उससे बहुत सा है ना समस्याएं उत्पन्न होती हैं और बहुत से बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे कफ, कफ मतलब क्या होता है, खांसी, जैसे हेडेक, सिर का दर्द, डिजीज सच एज ब्रोंकाइटिस, जैसे ब्रोंकाइटिस नाम का बीमारी, लंग कैंसर और स्किन डिजीजेस। इसका बुरा प्रभाव में क्या क्या होता है, खांसी होता है, सिर का दर्द होता है, जैसे संक्रमित बीमारियां जैसे ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है और चमड़ा का स्किन डिजीजेस है। और दूसरा आएगा, अब दूसरा हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ लिए, आपको है ना कौन सा पोल्यूशन पढ़े हैं आप, एयर पोल्यूशन पढ़े हैं। अब हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। मानव क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए है ना पानी को है ना गंदा करता है, और वो गंदा करने के कारण क्या होता है, ये वाटर पोल्यूशन पैदा होता है। जैसे कि गार्बेज सीवेज फ्रॉम होम एंड इंडस्ट्रीज वेस्ट डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स रिजल्ट इनटू वाटर पोल्यूशन। जैसे कि हमारे घर का कूड़ा कचरा जितना हुआ, जैसे हमारे घर का जो नाली का पानी हुआ, और हमारे घर का ही नाली का पानी नहीं हुआ, और बड़े बड़े जो कल कारखाने होते हैं, वो कल कारखाने का जितनी गंदगी और जितना उसकी गंदा पानी है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसको नहर में, तालाब में, नदियों में बहा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप्स इनटू द ओशन आल्सो कॉजेज पोल्यूशन। जैसे कि बड़े बड़े सागर में है ना बड़े बड़े जहाज चलते हैं, वो जहाज क्या करते हैं, वहां वो जहाजों से बहुत तरह का तेल है ना, तेल लीक करके है ना पानी में मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पानी प्रदूषित हो जाता है। कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर में लीड टू डिजीजेस सच एज, जो पानी प्रदूषित पानी पीने से और गंदे पानी पीने से ना कुछ बीमारी पैदा होता है। जैसे कि गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी पैदा होता है, जॉन्डिस होता है, डिसेंट्री, डिसेंट्री मतलब लूज मोशन, बहुत से पेट खराबी की बीमारी पैदा होता है, बाद में कलोरा पैदा होता है। और तीसरा प्रदूषण क्या है, सॉइल प्रदूषण। When the harmful substances enter into soil due to the human action, it is called soil pollution. Soil किसको बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं। मिट्टी भी प्रदूषित हो जाता है, तो मिट्टी में आदमी द्वारा छोड़े गए, आदमी द्वारा बहाए गए, आदमी द्वारा फेंके गए बहुत सा गंदगी है ना मिट्टी में जाके मिलता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी प्रदूषित होता है। जैसे नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम हाउसेस, जैसे कि सड़ने गलने वाला, जो सड़ने गलने नहीं वाला, मतलब जो चीज है ना जो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, वो चीज अपने घर से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, मार्केट से, और जहां पर जो जगह कामकाज का जगह होता है, वहां से क्या करता है, वो सब चीज को उठा के ले जाके मिट्टी में जाकर कहीं पर जाकर फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो चीज सड़ता नहीं है, गलता नहीं है वो चीज, और वो चीज वैसे ही मिट्टी में रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उदाहरण में देखिए, प्लास्टिक देखिए, पॉलीथीन देखिए, बहुत सा बोतल्स और प्लास्टिक का बोतल सब देखिए, ये सब चीज क्या होता है, ये तो सड़ता गलता नहीं। बहुत सा पॉलीथीन का पैकेट्स आता है, वो भी आदमी फेंक देते हैं, ये सड़ता भी नहीं है ना गलता भी नहीं, जिससे क्या होता है, मिट्टी प्रदूषित हो जाता है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फार्मर्स आल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन।
कभी काल किसान क्या करते हैं, अपना उपज को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में क्या करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, और क्या करते हैं, और बहुत सा है ना अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए कीटनाशक दवाई, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, अधिक मात्रा में हो जाने पर मिट्टी प्रदूषित हो जाता है। सॉइल पोल्यूशन कैन कॉज द स्किन डिजीजेस, हार्म द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड किडनी इन ह्यूमन। और ये मिट्टी का जो प्रदूषण जो बढ़ने पर आदमियों में कुछ बीमारी फैलता है, जिस तरह की आदमी का बीमारियों में कौन सा होता है, ये मिट्टी के प्रदूषण के कारण क्या होता है, हमारा मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। और दूसरा बात है कि हमारे शरीर में जो किडनी है उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और किडनी के नए नए बीमारियां पैदा होते हैं। और लास्ट में नॉइस पोल्यूशन। नॉइस किसको बोलते हैं, शोर, जो हो हल्ला, जो शोर होता है, जो वाहनों का जो हॉर्न होता है, ये सब जो नॉइस, और टीवी हुआ, जैसे रेडियो हुआ, टीवी हुआ, माइक हुआ, ये सब चीज का जो ध्वनि आती है, वो ध्वनि से जो प्रदूषण पैदा होता है उसको नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। नॉइस इज द अनप्लेजेंट साउंड दैट डिट्रैक्टर्स। कहीं पर भी बहुत अधिक मात्रा में जो शोर होता है, वो शोर को कोई मानव जाति है ना इसको पसंद नहीं करता। मानव जाति के लिए ऐसे भी वो अपसंदीदा चीज है शोर। और दूसरी बात है कि वो मानव जाति के लिए बहुत खराब भी होता है। When the noise becomes so disturbing that it is adversely affects our body। और ये शोर के कारण क्या होता है, इतना बड़े पैमाना पर शोर होता है, इसका सीधी प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे दिमाग पर पड़ता है। सो इट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे हाउस होल्ड गैजेट्स, नॉइस फ्रॉम व्हीकल्स, जैसे घर में हमारा टीवी है, रेडियो है, बहुत सा ऑडियो वीडियो है, इसको तेजी से बजाना, और है ना वाहन जो चलता है, वाहनों का आवाज, और दूसरी बात है वाहनों का हॉर्न का आवाज, बाद में जो सायरन्स बजते हैं, और बाद में हम लोग बहुत जगह पर देखते हैं कि कोई फंक्शन होता है, जोर से है ना लाउड स्पीकर लगाकर वो लोग म्यूजिक बजाते हैं। जैसे जेट प्लेन चलते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, उसकी आवाज, एंड द बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। और दूसरी बात क्या करते हैं, हम लोग हर खुशी में क्या करते हैं, पटाखे को जलाते हैं, और विशेष करके दीपावली में जलाते हैं। इससे क्या होता है, स्मोक पोल्यूशन भी बढ़ता है, नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ता है। और जैसे ये सब जरिया होता है नॉइस पोल्यूशन का। नॉइस पोल्यूशन कैन लीड टू स्लीप डिसऑर्डर एंड हियरिंग लॉस। और नॉइस पोल्यूशन से क्या होता है, दो बीमारियां पैदा होता है। आदमी की जो निद्रा जो पूरी तरह से होना चाहिए, वो निद्रा में कमी आ जाता है, और आदमी सही ढंग से नहीं सो पाता है। और दूसरी बात क्या होता है, सुनने की शक्ति है ना उसकी है ना खत्म हो जाती है। जो हियरिंग पावर होता है, वो हियरिंग पावर क्या होता है, खत्म हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। और आप एक यहाँ पर जूम में दिया गया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है समझ गया ना। जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए धरती पर, वो एवरेज टेम्परेचर में एकाएक क्या होती है, बड़ी पैमाना में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। बड़े पैमाना में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण बढ़ जाता है। वो बढ़ जाने का वजह क्या होता है, गैसेस के कारण बढ़ जाता है। वो कौन सा, मुख्य रूप से इसमें कौन सा गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐसी गैस है, इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। दे ट्रैप द हीट दैट द अर्थ रिसीव्स फ्रॉम द सन। और ये क्या करता है, जो सूरज से हमारे धरती को जो हीट मिलता है उसको ट्रैप करता है, एंड डज नॉट अलाउ टू एस्केप इनटू द स्पेस। और है ना वो उसको है ना स्पेस में जाने से क्या करता है, यह रोक देता है, अंतरिक्ष में जाने से रोक देता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो लेट राइज इन द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। और मानव की बहुत से ऐसे काम है, अब आगे के बारे में आगे मैं आपको है ना इस पार्ट में पीछे पढ़ा दिया हूं, मनुष्य क्या क्या गलती करता है, क्या क्या लापरवाही करता है, जिसके कारण भी गैसेस की मात्रा क्या होती है, बहुत बढ़ती है। और दूसरी बात क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन का मात्रा क्या होता है,
बढ़ जाता है। वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन, हमें ना पोल्यूशन को कम करना चाहिए और पोल्यूशन को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। तो घटाने का और कम करने का तरीका इसमें अच्छी तरह से बखान किया गया है। हम इसे आपको वर्णन कर रहे हैं, तो आप इसे सुनकर भली भांति समझ सकते हैं। टू सेव अर्थ वी मस्ट ट्राई टू अवॉइड पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट। अगर हमें धरती को बचाना है तो हमारे पर्यावरण को है ना प्रदूषित करने से हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। सबसे पहले आप एयर पोल्यूशन से, व्हीकल मस्ट बी अंडरगो रेगुलर पोल्यूशन टेस्ट। और जो वाहने हैं वो हमेशा है ना वाहनों को है ना पोल्यूशन टेस्ट करवाना चाहिए। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी मस्ट बी इम्प्रूव टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। और ऑटोमोबाइल जो कंपनी होते हैं वो एक नया ऐसा टेक्निक को डेवलप करना चाहिए जिससे कि है ना उससे निकलने वाले जो धुआं होता है वो अधिक से है ना पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करे। तीसरा, कार पूल्स शुड बी एनकरेज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड। और दूसरी बात है कि कार पूल को है ना एनकरेज करना चाहिए जिससे क्या होता है रोड पर है ना ज्यादा कार देखने को नहीं मिले। फैक्ट्री शुड बी बिल्ड आउटसाइड सिटी लिमिट्स। और जो शहरें होते हैं शहर से बहुत दूर में क्या करना चाहिए, फैक्ट्री सबको बनाना चाहिए। और वाटर पोल्यूशन कैसे कम किया जाता है, ये तो हम एयर पोल्यूशन के बारे में सुने। फैक्ट्रीज वेस्ट शुड बी डिस्चार्ज इनटू वाटर, वेस्ट शुड नॉट बी डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। जो फैक्ट्री का जो कूड़ा कचरा को गंदा पानी होता है उसे है ना वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से रोकना चाहिए और उसे वाटर बॉडीज में जाने से बंद कर देना चाहिए। शिप्स मस्ट अलाउ सेफ्टी नॉर्म्स टू इंश्योर दैट देयर आर नो केसेस ऑफ ऑयल स्पिलेज इन दी सीज एंड ओशन। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसको पूरी तरह से ऐसा सुरक्षित करना चाहिए कि उसमें जो तेल होता है वो तेल किसी प्रकार से ना लीक नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार से तेल का है ना स्पिलेज है ना पानी में नहीं होना चाहिए। हाउस होल्ड वेस्ट शुड नॉट बी डंप इनटू वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और हमारे घर के जो कूड़े कचरे जितना होते हैं हमें उसे है ना कोई नाले में कोई नदी में उसे डंप नहीं करना चाहिए, उसे नहीं फेंकना चाहिए, उसे कोई खड्डा खोद के ना खड्डा में गाड़ देना चाहिए। समझ गए ना। बाद में सॉइल पोल्यूशन, पीपुल शुड फॉलो दी 3 रूल्स। तो आदमी को है ना सॉइल पोल्यूशन में 3 तरीके हैं। एक क्या है, रिड्यूस वेस्ट, कचरा को बहुत कम करना चाहिए। रीयूज गुड्स एंड रिसाइकिल थिंग्स, और बाद में जो चीज हम फेंकते हैं उसको पुनः उपयोग करें और उसको है ना रिसाइकिल करें। जो चीज को हम फेंकते हैं उसको रिसाइकिल मतलब गला उला के फिर नया बना के उसको उपयोग करें। दीज 3 आर वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन। इससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन कम हो जाएगा। यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलिथीन बैग्स फॉर एनी पर्पस मस्ट बी स्टॉप। और है ना किसी कीमत पर भी है ना हमें उपयोग नहीं करना चाहिए प्लास्टिक, और प्लास्टिक के जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं उसका किसी तरह से उपयोग नहीं करना चाहिए। दे आर नॉन बायोग्रेडेबल, ये सब सड़ता भी नहीं है, गलता भी नहीं। इसका उपयोग पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, साउंड प्रूफ रूम्स शुड बी बिल्ड फॉर नॉइसी मशीन्स। और जैसे बड़े बड़े कल कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें ऐसा साउंड प्रूफ रूम बनाना चाहिए जिसमें मशीन चलता है ताकि है ना मशीन से किसी प्रकार का आवाज है ना, मशीनों का आवाज है ना बाहर नहीं जा सके। यूज ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड व्हीकल प्रोड्यूसिंग नॉइज शुड बी बैंड। और है ना बड़े बड़े हॉर्न्स का है ना व्हीकल्स में उपयोग किया जाता है, उसको भी बैन करना चाहिए। और है ना व्हीकल्स में जब चलता है उसमें बहुत आवाज आता है, उसमें भी क्या करना चाहिए, कमी लाना चाहिए। ऐसे ऐसे डिवाइसेस को बनाना चाहिए जो कि गाड़ी चलता भी है तो गाड़ी में से ज्यादा आवाज नहीं आवे। इंडस्ट्रियल प्लांट्स, एयरपोर्ट, बस एंड रेलवे स्टेशन शुड बी बिल्ट अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। और जैसे जैसे बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, ये सबको है ना
जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है उससे क्या करना चाहिए, दूर बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, दूर बनाना चाहिए। अब व्हाट इज डिजास्टर, क्या बोले खत्म उसी में, ठीक चले। अब हम पढ़ने जाएंगे डिजास्टर। डिजास्टर के मतलब क्या होती है, बर्बादी। क्या होती है, बर्बादी होती है, नुकसान होता है। ये क्या होता है, डिजास्टर इज ए सडन एक्सट्रीम इवेंट और एक्सीडेंट दैट अनसेटल्स द नॉर्मल कोर्स ऑफ अवर लाइफ। डिजास्टर मतलब एकाएक ऐसा चीज, ऐसा घटना, ऐसा दुर्घटना होता है एकाएक, जिससे क्या होता है, हम लोग जो प्राणी है ना, एक साधारण सा एक शांतिपूर्वक जिंदगी जो बिताते हैं, वो जिंदगी को तहस नहस कर देता है। क्या करता है, ऐसा बाधा उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या होता है, वो लाइफ क्या होती है, तहस नहस भी हो जाता है। एकदम जो सेटल्ड लाइफ है वो एकदम अनसेटल्ड हो जाता है। इट लीड्स ए हेवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, बड़े पैमाना पर लोग मारे जाते हैं, बड़े पैमाना पर क्या होता है, संपत्ति की नुकसान होती है। डिजास्टर में भी नेचुरल और ह्यूमन मेड। और डिजास्टर दो प्रकार के होते हैं, पहले मैं आपको समझा चुका हूं, एक नेचुरल, एक प्राकृतिक होते हैं, और दूसरा क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है। लेट अस स्टडी अबाउट द मेजर टाइप्स ऑफ डिजास्टर, हाउ टू लुक आफ्टर अवरसेल्फ ड्यूरिंग सच डिजास्टर्स। हम है ना बड़े बड़े डिजास्टर्स के बारे में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, और वो कैसे उत्पत्ति होता है और कैसे उससे बचना है उसके बारे में भी आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे नेचुरल डिजास्टर, सम ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज विंड एंड वाटर कैन बिकम टेरेबल फोर्सेस दैट harm us and destroy our homes। और कुछ ऐसे नेचर के द्वारा जो हमें गिफ्ट, जो तोहफा मिला हुआ है, जैसे कि हुआ हवा हुआ, पानी हुआ, वो कभी काल ये विराल रूप धारण करके क्या करता है, समझ गए ना। हम लोग को तो, जो मानव जाति को और जितने प्राणी धरती पर है उसको तो क्षति पहुंचाता भी है, साथ साथ कितने घर क्या होता है, बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण में अर्थक्वेक मतलब भूकंप, जैसे वॉल्केनिक एरप्शन मतलब ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं वो फटना, और सुनामी, ये सब है ना बड़े पैमाना पर बर्बादी का मुख्य स्रोत होते हैं। नेम ऑफ द डिजास्टर। बट सबसे पहले हम प्राकृतिक डिजास्टर्स में सबसे बड़ा डिजास्टर कौन होता है, अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है और ये कैसे होता है उसके बारे में सुनेंगे। An earthquake is sudden violent shaking of the ground as a result of movements within the earth crust due to the volcanic action। ये अर्थक्वेक क्या होता है, एकाएक जो जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो जमीन में क्या होता है, मूवमेंट्स आ जाता है, वो जमीन हिलने लगता है, डोलने लगता है, बहुत जोर से हिलने लगता है, डोलने लगता है। और वो ये हिलना डोलने की प्रक्रिया उसको धरती के नीचे से शुरू होता है, और धरती के नीचे से शुरू होता है। और दूसरा बात, और ड्यू टू वॉल्केनिक एक्शन, और अंदर कुछ ज्वालामुखी है तो उसके एक्शन के कारण भी हो सकता है, ज्वालामुखी पर्वत। इट कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में लाखों घर गिर जाते हैं, हजारों लाखों आदमी मारे जाते हैं, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों का संपत्ति क्या होता है, ये भूकंप के कारण बर्बाद हो जाता है। दूसरा क्या होता है, वॉल्केनिक एरप्शन, जो ज्वालामुखी पर्वत जो फटता है, वो फट के जो आग उगलता है, जो राख उगलता है, उससे भी बहुत बड़ा बर्बादी होता है। ए वोल्केनो इज अ माउंटेन और हिल विथ एन ओपनिंग और वेंट। ये वोल्केनो क्या होता है, एक पर्वत होता है, यह पहाड़ होता है, उसका मुंह ऊपर क्या होता है, खुला हुआ रहता है। ड्यूरिंग एन एरप्शन molten rocks called magma came to the surface from the inside the earth। अब जब उसका एरप्शन होता है तो उसमें से molten rock, जो एक रॉक निकलता है, उसका नाम है molten rock है। वो molten rock मतलब समझिए एक प्रकार का आग है वो, और जिसको मैग्मा भी बोलता है। वो नीचे से क्या होता है, पर्वत के धरती के नीचे से क्या होता है, ऊपर आ जाता है। Ash and gases also erupt from a volcano। और वो बहुत तेजी से क्या होता है, वो फायर करता है, फायर करके क्या करता है, उगलता है। उसके आसपास के बहुत दूरी तक जितना प्रदेश है, वो प्रदेश में क्या होता है, समझ गए ना, एक प्रकार के जलता हुआ राख
आग का राख क्या करता है, पूरा बिछ जाता है, जिससे क्या करता है वो बहुत दूर तक इलाका जल के भस्म हो जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सा इलाका जल के भस्म हो जाता है। समझ गए ना। और इससे क्या होता है, बहुत बड़ी क्षति होती है। तीसरा कौन होता है, सुनामी एंड अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी और एक्सप्लोजन इन द सी बेड कैन कॉज द सी वाटर टू फॉर्म वेरी हाई वेव्स एंड मूव एट द स्पीड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। ये सुनामी क्यों होता है, भूकंप अंदर जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर जो भूमि, जमीन के अंदर जो धरती होती है, जो जमीन होता है उसमें भूचाल आ जाता है, या उसके अंदर जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो समुद्र के अंदर, उसके कारण और इसके कारण, और एक्सप्लोरेशन इन द सी, और है ना समुद्र में किसी तरह का कोई एक्सप्लोरेशन होता है। एक्सप्लोरेशन मतलब किसी तरह का, मतलब एक प्रकार से क्या होता है, विस्फोट होता है। तो जिससे क्या होता है, समझ गए ना। इन दी सी बेड कॉज दी सी बेड कैन कॉज दी सी वाटर टू फॉर्म वेरी हाई वेव्स, और जिससे क्या होता है कि समुद्री पानी में इतना ऊंचा और इतना बड़ा लहरें उड़ते हैं, वो लहरें है ना 100 किलोमीटर, 100 से भी कहीं ज्यादा किलोमीटर पर घंटा से वो लहरें चलती है समुद्र के ऊपर। दिस इज कॉल्ड सुनामी। सुनामी वेव्स कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी व्हेन दे हिट लैंड। और यही सुनामी है ना, जब ये जमीन पर जो समुद्र और नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, सागर किनारे जो धरती होता है, जो गांव, सिटी, शहर होता है, 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर पूरा जलामय करके है ना कंप्लीट ध्वंस कर देता है, जिससे लाखों लाख आदमी 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर समाप्त हो जाते हैं, अरबों खरबों रुपया का क्षति हो जाता है। उसके बाद हम फ्लड पढ़ेंगे। फ्लड क्या होता है, बाढ़। ए फ्लड ऑकर्स व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लोस ओवर द लैंड दैट इज नॉर्मली ड्राई। जो फ्लड क्यों होता है, बहुत भारी वर्षा होता है, जिससे सूखा हुआ जमीन के ऊपर क्या होता है, सूखा हुआ जमीन पर इतना पानी भर जाता है, पूरा जलामय हो जाता है। फ्लड्स कैन बी कॉज ड्यू टू हेवी रेनफॉल। और ये बाढ़ आने का मुख्य स्रोत क्या है, भारी वर्षा और ब्लॉकिंग ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। और क्या होता है, जो वाटर बॉडीज को लैंडस्लाइड से है ना ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके कारण भी होता है। सीवियर डैमेज इन डैम्स एंड सो ऑन। और कभी काल है ना जो बांध बने हुए, डैम्स बने हैं, उसमें क्या होता है, कोई डैमेज हो गया, इसके कारण भी होता है। ड्रॉट मतलब सूखा, जिस साल वर्षा नहीं होता है उस समय में क्या होता है, पूरा सूखा सूखा ही नजर आता है, वो भी है ना बहुत बर्बादी का जड़ है। ए ड्रॉट इज द लॉन्ग पीरियड ऑफ अबनॉर्मली लो रेनफॉल। ड्रॉट मतलब क्या होता है, हल्का मुल्का उस इलाका में क्या होता है, बारिश हुआ एक लंबे समय से, लेकिन बारिश एक लंबे समय से नहीं भी हो रहा है, लीडिंग टू ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिससे क्या होता है, पानी का है ना बहुत अभाव हो जाता है। सीवियर ड्रॉट में आकर ड्यू टू टोटल एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। और सीवियर ड्रॉट कब होता है कि पूरी तरह से वर्षा बंद हो जाता है, वर्षा नहीं होता है लंबे समय से, और लंबे समय से मतलब बहुत से महीनों से, बहुत से सालों से। दिस कैन कॉज क्रॉप्स टू फेल एंड कैन लीड टू बी फेमिन। और इससे क्या होता है, फसल का उपज नहीं होता है, खेती नहीं होता है, ना फसल का उपज नहीं होता है, जिससे क्या होता है, अकाल पड़ता है। बाद में साइक्लोन इज ए सीवियर स्टॉर्म इन विच विंड स्पिन्स इन दी सर्किल। साइक्लोन क्या होता है, तूफान होता है, एक बहुत बड़ा आंधी आंधी के रूप में ये आता है, और इसमें हवा क्या होता है, स्पिन मतलब हवा नाचता है, घूमता है, इस तरह घूमता है, हवा क्या करता है, इस तरह घूमता है, गोलाकार में घूमता है। साइक्लोन्स आर फॉर्म ओवर ओशियंस एंड सीज मूव टूवर्ड्स द लैंड। ये साइक्लोन शुरू में कहाँ आता है, ओशन और सीस में, मतलब समुद्र या सागर में आता है, और धीरे वो धरती को ओर बढ़ता है। दे कंबाइन द पावर ऑफ विंड एंड द वाटर, जिसमें क्या होता है, भारी मात्रा में बहुत तेजी से हवा भी चलता है और वर्षा भी होता है। दे डिस्ट्रॉय ट्रीज, इसमें बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं, और बहुत बड़ा नुकसान होता है।
पढ़े, आगे जाए।